हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है 12th हिंदी का एक बहुत ही स्पेशल क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे सर आप जो हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है 10 नंबर का, उसको सॉल्व करने का तरीका बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी में गद्यांश को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि भैया ये पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है और कैसे इसको सॉल्व करें ताकि हमें 10 में 10 पूरे नंबर मिले। एग्जामिनर भी कहे ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, ऐसा एग्जामिनर को बोलना पड़े। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा गद्यांश को सॉल्व करने का, और इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश को भी लिया है जो काफी ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आया है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। गद्यांश में होता क्या है, एक आपको गद्यांश दे दिया गया किसी चैप्टर का, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए गए, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। अब जो आंसर होंगे वो कहां होंगे, वो उसी गद्यांश में उसका आंसर भी छिपा होता है, सिर्फ आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। अब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कैसे जाके वहां पे लिखेंगे, तो पढ़ना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हाँ, तो आज हम क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व करेंगे। फिर मत कहना सर आपने नहीं बताया। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, छोटा सा वीडियो है, इसको देखने के बाद आप गद्यांश को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो चाहे जिस चैप्टर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आप सभी के लिए। देखो ये रहा हमारा गद्यांश, आप लोग पहचान सकते हैं ये किस चैप्टर का है? बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल चुका होगा, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा, वो पहचान गए होंगे। देखो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। भाई स्वार्थी तो सभी लोग हैं आजकल, जब तक कोई काम नहीं होगा आपको कोई नहीं याद करेगा, जब कोई काम लगता है, कुछ लेना होता है या देना होता है तभी लोग याद करते हैं। ठीक है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, ये पूरा संसार स्वार्थी है और ये पूरा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। अब आप लोग किस चैप्टर का है ये देखो, अशोक लिखा है भैया, तो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब ऐसा नहीं है कि आपको गद्यांश में अशोक मिल ही जाएंगे, हो सकता है कीवर्ड ना मिले, तो क्या करोगे? तो आपको चैप्टर पढ़ना होगा, गद्यांश को देखना होगा, तभी आप पहचान पाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर गद्यांश में आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा देखो, ये छोटा सा है और छोटा नहीं है देखने में छोटा लगे करे घाव गंभीर। ठीक है, तो ये छोटा सा नहीं है, ये गद्यांश कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, गद्यांश बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें साइड से कोई मतलब नहीं है, हम 5 जो क्वेश्चन दे रहेंगे उसका आंसर देना आना चाहिए। तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से वो जानते हैं। ठीक है, तो आपके गद्यांश के नीचे देखिए 5 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए 2 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर आपको मिलेगा, पूरे के पूरे 10 नंबर। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। इसका मतलब क्या है भाई लोग, देखो ये जो आपका है यहां से लेकर यहां तक की लाइन, देखो ये यहां तक की लाइन, इसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं, इसका अपने शब्दों में व्याख्या करना है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी इसको याद करके जाना है। अरे भैया याद नहीं किया जाता, कुछ अपने हिसाब से अच्छे से आपको कंसेशन करके लिख देना है। थोड़ा बड़ा लिखिएगा ताकि आपको 2 में 2 नंबर देने में एग्जामिनर को हिचकिचाहट ना हो। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में लिख देना, इसी से मिलता जुलता आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बुक को याद करके ही चले जाएं, पढ़ लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप खुद लिखिए, इतने कैपेबल हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? देखो भैया इसमें स्वार्थ वृत्त की बात की गई है, स्वार्थ की बात किया गया है, तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। मतलब स्वार्थी अशोक को विस्मृत करने का आधार उसको स्वार्थ से लिया गया। देखो अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो देखो सीधा लिखा है, लेखक ने बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। तो यहां से लेकर
यहां तक आपको लिख देना है भैया, 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर इसी में है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन था कि पाठ और लेखक का नाम लिखो, वो आप लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा आपका था रेखांकित अंश की व्याख्या करो, आप लोग अपनी भाषा में लिख दो। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन जो था उसका आंसर मैंने बता दिया। पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो स्वार्थ का अखाड़ा इस पूरे संसार को कहा गया। देखो ये सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये लाइन आपको 2 नंबर दे देगी। तो कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों का आंसर आप लिखिए, ढूंढ ढूंढ के लिखिए, क्योंकि इतने कैपेबल हैं, इतने ज्यादा आप लोग एबल हैं कि ढूंढ के आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। 12th में पहुंच गए हो। ठीक है, तो समझ में आया। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। देखो स्टूडेंट, आप लोग डायरेक्टली पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले जो आपका गद्यांश है उसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे देखो कहते हैं, और जो इसका लास्ट वर्ड है अखाड़ा ही तो है, ऐसे करके लिख देना है। क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में से करना आपको एक ही है। अब आपने कौन सा किया है ये कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, जब तक आप ये डॉट डॉट करके नहीं लिखेंगे। तो देखो यहां पे जो आपका गद्यांश था, ठीक है, ये देखो जो आपका गद्यांश था, इसमें कहते हैं डॉट डॉट करके लास्ट लाइन अखाड़ा ही तो है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बट हमने एक संदर्भ लिखा, संदर्भ में भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखते हैं, किसी और का नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम थोड़ी ना लिखेंगे। तो देखो संदर्भ हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा और लिखेंगे। हमारी बातों को विशेषकर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, शब्दों का अर्थ समझो। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। अब देखो भैया जो गद्य भाग है इसको ब्लैक पेन से लिख देना, बाकी को ब्लू से रखना। गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी ब्लैक कर देना। जो मेन है उसको ब्लैक से लिखना। कॉपी में भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल, ये चैप्टर का नाम है, इसको भी ब्लैक कर देना। अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। बस हो गया, यही इसका संदर्भ हो जाएगा। इसमें देखो पाठ का नाम भी हमारा आ गया अशोक के फूल, लेखक का नाम भी आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पाठ और लेखक का नाम हो गया ना एज ए संदर्भ। तो दोनों तरीके सही है, चाहे आप लोग पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर संदर्भ के रूप में। संदर्भ मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको लिखना क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। यह संदर्भ लिखने का सबसे बेटर तरीका है। जिसके मैंने नीचे अंडरलाइन किया, इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। अगर आप लोग कहेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 12th हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखें। चाहते हैं ना वीडियो की कॉपी कैसे लिखें, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कॉपी कैसे, कॉपी वाला वीडियो बनाइए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया भैया, 2 नंबर हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मतलब आपको इसकी व्याख्या करनी है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इतने का अपने शब्दों में आपको व्याख्या लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे चलिए देखते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और अपने वर्ड्स में इसको हम लिखेंगे। देखो ध्यान से, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से ये अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। मतलब ये संसार सिर्फ उतना ही याद रखेगा जितने से इसका स्वार्थ सधेगा, बाकी को फेंक देगा, बाकी को अपने अंदर नहीं रखता है। ठीक है, ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखेगा जो उसके दैनिक जीवन की जो स्वार्थ वृत्ति है, स्वार्थ में उसकी सहायता पहुंचाएंगे।
करेंगी, हेल्प करेंगे, उन्हीं वस्तुओं को याद रखेगा। ठीक है, बदलते समय की दृष्टि से दृष्टि कर दीजिएगा। दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो ये उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। देखो 2-3 लाइन को हमने 5-6 लाइन में लिख दिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अच्छे से लिखना है, हाइपरबोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, समझ में आ गया, दूसरा आंसर। तीसरा देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम वर्ड लिखें, थोड़ा चेंज करके भी लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा भाई। हजारों कापियां होती है एग्जामिनर को चेक करने के लिए, एक एक वर्ड आपका नहीं देखेगा, कितना अच्छा आपने लिखा है, कितने अच्छे से हेडिंग डाला है, कितने सुंदर आपने लिखा है, वो सारी चीजें देख कर वो नंबर देता है। तीसरा क्वेश्चन, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो मैंने सीधा सीधा आपको बताया था कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, मतलब स्वार्थ के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, ये 2 नंबर फ्री के हो गए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने, देखो यहां पे लिखा है, लेखक ने दुनिया का बताया कि वो उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है, यही तो लिखना है। देखो अभी देखना आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर 4, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का व्यवहार बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। वही चीज, वही आंसर जो आपके गद्यांश में दिया गया, सेम टू सेम लिख दिया, 2 नंबर कंप्लीट। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो सिंपल सा है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो इस पूरे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा बताया गया है, तो वही आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 5। ठीक है, ये आंसर नंबर 5 कर दीजिएगा इसको। सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया, मतलब ये पूरा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो पांचों का आंसर हमने दे दिया, 10 नंबर आपका कंप्लीट। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपको गद्यांश सॉल्व करना होता है, कोई बाहरी ट्रिक नहीं होता जो आपको लगाना होगा, बस अपने हाथ में सब कुछ है। आप लोग सिर्फ गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे देंगे, उसका आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। तो ये आपको संदर्भ लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने संदर्भ आपको बताया है ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी को गलत तरीके से लिख देते हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया, और जो ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश था ये भी फाइनल हो गया। ठीक है, तो फाइनली आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, छोटा सा क्लास था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे, वो सब मैंने बता दिया। कमेंट करेंगे कि और गद्यांश आप लेकर आइए, तो मैं और भी चैप्टर्स के गद्यांश को बता दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।